अगर ये ताकत है हुर्रियत लीडरों को जेल से रिहा करना, बीजेपी की बातचीत करवाना सेपरेटिस्ट के साथ एलके अडवाणी जैसे, तो वो पीडीपी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ रायशुमारी चलाई। ये सबको पता है, मैंने पार्टी के लिए खून दिया है चार शरीफ कांग्रेस से, रोज आपको भी पता होगा। लेकिन आज मुझे 4.5 साल के बाद धोखा मिला। वहाँ पे धोखा इसलिए मिला, कल आया वहाँ पे कोई चार शरीफ का एडवोकेट है वो, लेकिन वो बड़ा आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो इसलिए मैंडेट नहीं मिला मुझे। तो इसके लिए हम सारे जो मेरे साथी हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं, सारे शर्मिंदा हैं। लेकिन आज जब से मैंने रिजाइन दिया है अपनी पार्टी में, तब से मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरा दिल हल्का हो गया है। मैं वर्कर्स के हल्का गलती कैसे तीनों सारी पार्टी में, तब उस मेरी वजह हमें टैग लगा था बीजेपी का। तो मेरे वर्कर भी, मेरे साथी भी सब खुश है आज यहाँ महबूब जी की क़यादत में और हंजूरा साहब की क़यादत में यहाँ पे अपनी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। जो मेरा छोटा भाई है, नवीन सोच बात हुई, जैसे जोन कमेटी शाह शरीफ रोजिया हुई सो की, परसों से मैंने देखा है जो कुछ मेहनत कर में अल्लाह ताला सुन साथ सुन। इंशाल्लाह कल से हम दो को और मेहनत करेंगे, कंपाइनिंग करेंगे। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, दुश्मन हारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। मोहन साहब को इंशाल्लाह वारी अक्सरियत से जिताएंगे। और मैं मैडम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हंजूरा साहब से, जिनके वर्कर छे सब यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम आपको वहाँ भी लोन साहब आपको वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे मेरे वर्कर्स होंगे, सारे होंगे। तो युवन से अपने नजर थोड़ी गरीब हो, ये मेरे साथ इसलिए चल रहा है कि मैं भी गरीब खानदान का एक लड़का हूँ। मैं हम इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चलते, आप ईमानदार हो इसलिए चलते हैं। शुक्रिया। मैं करता हूँ वारिया मेहनत, घर भी मैंने छोड़ा है, सब कुछ मैंने अपना ख्याल जो है उनको भी छोड़ा है, लेकिन अपने वर्करों के लिए मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कुछ एक्स ऑफिसर्स है जिनकी वजह से हमारी पार्टी अपनी पार्टी चल रही थी, तो उसकी सजेशन से मेरा मैंडेट छीना गया है और वो किसी रिलेटिव को दिया गया है। उसके लिए मेरे वर्कर को मैं भी शर्मिंदा हूँ। तो बाकी में ज्यादा करने के मैं अभी पहली बार इसके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरा दिल खुश है, मेरे साथी सब खुश है, आप लोग सब खुश हो ना? तो बाकी वर्कर बीजेपी टैग मेहनत करूँ सारी को सेंट्रल कश्मीर मज सारी को चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी मज अपनी पार्टी सारी को ज्यादा वोट सारी कॉन्स्टिट्यूंसी अर्धा कॉन्स्टिट्यूंसी तो सुनूंगा बीजेपी नावस पर। जब हमारी अपनी पीडीपी की पार्टी है तो आप खुद भी देख सकते हैं, आपको पता है कि हम कितनी मेहनत करेंगे, दिन रात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोगों से आपको एक बार बताएंगे इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनको इस्तेमाल करें। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा जी, मुश्ताक सुहानी साहब, हमारे यहाँ जोन प्रेसिडेंट अब्दुल भट्ट साहब, आफ्ताब साहब, रैना साहब, डॉक्टर नज़ीर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, बाकी से भी तो साथी अस्सलाम वालेकुम। आज में सठा खुशी कि मुश्ताक साहब आए सारे पार्टी में शामिल वालियान इस्तकबाल करान और मुबारक करान अत कथ वारिया ब्रोथ ये कोशिश मगर ये कत वनित कि वारिया असल इंसान वारिया जान इंसान मगर गलत पार्टी मज गोमुत। और ये वनस मे कह वाय कि अमिस सत धोखा गो, अमिस सत नाइंसाफी गई, गरीब खानदान लड़कु। अगर ब्रोह कत वन ये समझा तम सात क्या, मगर अमिस पाने ये समझ कि यम लीडरन पन्ने पार्टी पन्नस क़यादत कोर वफा सह क्या कर लूकन वफा। इसलिए आज आई अमिस यह कत समझ
याव यह पार्टी मज बहुत यकीन दिवान कथों कि यह पार्टी मज मिले इज्जत मिले विकार सानी पार्टी जनरल सेक्रेटरी लोन साहब जार शरीफ यूनिट वनकस इतनस बिहत खासकर मुश्ताक साहब यमो आज सन पार्टी ज्वाइन कर मैं इनका पार्टी में इस्तकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि आज जो ये हमारी जमात में आए हैं उससे हमारी जमात मजबूत हो जाएगी और हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये उस कमिटमेंट के साथ, उस कन्विक्शन के साथ पार्टी के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह जो इनको वर्करों की फिक्र है, सच में फिक्र रोजा वर्कर छो मेरे वालिद मुफ्ती साहब कहते थे वर्कर छो मैंने अछुन गाश मेरी आँख की पुतली है। तो ये वर्कर ही आसान सोरे जो है पकनावान इंसान जो है चलान ननवोर पकान जिंदाबाद करान पात अल्लाह ताला कुछ मकामस पे वातनावा पत बिचार गसा इग्नोर मगर कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर इस वर्करस कहीं हेको तो इज्जत दे। तो ऐसे वुचमुत कि ये दफ्तर वहीद मे बासन सो दफ्तर ये प्रेसिडेंट निश बिला झिझक कोई भी आम वर्कर आके बैठता है मेरे सामने, चाय का कप भी पीता है, बाकी चीजें भी करते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी में वर्कर की बहुत इज्जत है, इसलिए इज्जत तो ऐसी आज वर्कर आए तिमन करो इंशाल्लाह तिमन रोज पन इज्जत खासकर लोन साहब बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है ये करता है तिमन से रब्त। तो बस बे तोहिले अकलेट इस्तकबाल करन विशु वनुन ये वनकस हिज़्ब मामूल पार्टी द्रामस बे लड़ने अच्छी सरकार बनाओ कहते हैं हमने सरकार बनानी और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस कसा वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताजुब है ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60, 70, 75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई, कैसे बनाई, क्या बनाई। एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे और आपने देखा क्या किया लोगों ने उस वक्त। दांदलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शाहतूस जो हमारे गरीब, हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों में काटती थी शाहतूस, उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। तो आप पूरी दुनिया में जाते थे, जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब मैं
जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंटों की, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया बीजेपी के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आपने अपने टाइम में किया? आपकी भी तो कांग्रेस में दिल्ली में सरकार थी, आप उसका हिस्सा थे। हाँ, एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी को फांसी लगाई। हाँ, मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया। क्या आपने करवाया? वाजपेयी जी ने फारूक साहब के टाइम में सीज फायर करवाया, जो 15 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने मजबूर किया वाजपेयी जी को वापस लेने के लिए। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर फारूक साहब के वर्ड। उन्होंने कहा, मैंने डीजीपी उसको सूरी साहब थे, मैंने अपने डीजी से कहा गो गेट देम, मैं नहीं मानता हूं। तो इसलिए ये जब बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहाँ लागू करके। और यहाँ आपको याद होगा जब उमर साहब वजीर आला थे तो शुपियन में एक हादसा हो गया, तो जिन्होंने शिकायत की उन्हीं को जेल में, वो आज भी जेल में बंद है। मगर मेरे वक्त में जब इस किस्म का हादसा हुआ तो मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे साथ अगर ये बहस करने पे आएंगे तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुफ्ती साहब की 3 साल की कारकर्दगी, गिलानी साहब को जेल से रिहा करना है, क्या ताकत हिम्मत। मुझे बताइए, उमर साहब तो कह रहे थे कि मैं चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। अगर ये ताकत है हुर्रियत लीडरों को जेल से रिहा करना, बीजेपी की बातचीत करवाना सेपरेटिस्ट के साथ, एलके अडवाणी जैसे, तो वो पीडीपी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजशुमारी चलाई। तो इसलिए पीडीपी का एक एजेंडा है। मुझे खुशी है मुश्ताक साहब जैसे लोग इस एजेंडे के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जम्मू